Hi guys, welcome to Iterate Commerce Brains Hash channel. So guys, in today's video, we will learn the mnemonics to remember the types of selection tests. Guys, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा mnemonics है जिससे हम selection test, types of selection test को remember कर सकते हैं. So guys, without wasting time, let's start. Now, before coming to the types of selection tests, I want to introduce you about the topic. See, ये जो टॉपिक है सिलेक्शन टेस्ट गाइस, ये सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस में है. सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज़ you might have learned preliminary screening, means scrutinizing, shortlisting the candidates, qualified candidates out of the unqualified candidates. तो वहाँ पे scrutinizing हो जाता है initial phase पे. Then next, when we come to the next step, the selection test is conducted. तो यहाँ पे selection test conduct किया जाता है कैंडिडेट्स के लिए. जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करवाई जाती है सो एज़ टू फर्दर एलिमिनेट दैम. उनको फर्दर एलिमिनेट करने के लिए उसमें जो अनक्वालिफाइड पर्सनस अगर स्क्रूटनाइजिंग के थ्रू भी अगर नेक्स्ट सिलेक्शन टेस्ट के लिए आ गए हैं तो वहाँ सिलेक्शन टेस्ट से और साफ पता चल जाएगा कि कौन कौन से अनक्वालिफाइड, दोज हु आर नॉट फिट फॉर द रिक्वायर्ड स्पेसिफिक जॉब, उनको वहाँ से एलिमिनेट करने के लिए ये सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में जो कुछ भी बचा रहता है इंफॉर्मेशन गैदर करना, वो इस सिलेक्शन टेस्ट में गैदर की जाती है. सो इसीलिए सिलेक्शन टेस्ट जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन टेस्ट करिए तो और फर्दर आपको अच्छे से पता चलेगा और ज़्यादा मतलब जो है क्वालिफाइड पर्सनल को आगे तक ले जा पाएंगे. जो अनफिट होंगे वो तो पहले ही बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए आगे फर्दर एम्प्लॉय इंटरव्यू नेक्स्ट स्टेप है, तो वहाँ जाने के लिए उससे पहले उनको सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ता है और उसके बाद ही वो वहाँ जा कर के इंटरव्यू में और अच्छे से उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड वगैरह चेक किया जाता है. सो नाउ वो सब तो ठीक है, लीव डैट. हियर वी विल डिस्कस द निमोनिक्स टू रिमेंबर द टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट. What are the mnemonics? See guys, this is a short video, so without wasting the time, let us learn this. There are 5 selection tests. Basically. The first one is personality test according to the mnemonics I have stated. Second one is intelligence test. Third one is a trait test, and fourth one is aptitude test, and fifth one is interest test. So these are the 5 tests. Now the technique is pitai. You know the word pitai. Pitai means beat. So this is the, for your ease I have done so that you can remember pitai. Although selection में पिटाई नहीं होती है, बट पिटाई यू हैव टू वर्ड. सिलेक्शन टेस्ट सुनते ही आपको आना चाहिए कि पिटाई. पिटाई इज़ द निमोनिक्स acronym, we can say that, to remember the types of selection tests. So you don't become violent. आप violent मत हो जाइएगा, ये बस एक टेक्निक्स है रिमेंबर करने के लिए. सो फ़न के साथ हमें पढ़ाना अच्छा लगता है, यू नो ऑलरेडी. सो फ़न के साथ तो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी आई हैव इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव विथ फन आई हैव टॉट यू. I have made you learn the mnemonics. So if you are a new person, then please do watch it also, that videos, that will be useful. So here pitai में first one is stating personality test. personality test क्या होता है? किसी भी कैंडिडेट्स को पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए, बिहेवियर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वो सारे जो उनके इमोशनल बिहेवियर, एटीट्यूड्स जानने के लिए, सोशल बिहेवियर, सोशल एटीट्यूड्स जानने के लिए हम कह सकते हैं.
पर्सनैलिटी टेस्ट करवाई जाती है कि वो कितना इन्वॉल्व हो सकता है, कितना फ्रेंडली हो रहता है, कितना सोशल है, वो सोसाइटी के साथ कैसे एडजस्ट कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। सो ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। इसमें टेम्प, टैट, थीमेटिक थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है। टेम्प थीमेटिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, पोटेंशियल टेस्ट, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है पर्सनैलिटी टेस्ट का। सो पर्सनैलिटी टेस्ट, P फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। I इज़ द इंटेलिजेंट टेस्ट। सो कैंडिडेट्स की IQ लेवल, दिमाग कितना है, वो चेक करने के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट कंडक्ट की जाती है। उसका इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ लेवल, मेमोरी, गेसिंग वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग, उसकी कितनी रीजनिंग है उसकी, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए जो है इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। देन ट्रेड टेस्ट टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म जॉब। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स पर्टिकुलरली जिस फील्ड से उसने क्वालिफिकेशंस लिया हुआ है और जहाँ की जिस पोस्ट के लिए, जिस जॉब के लिए वो अप्लाई किया है, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या उनके पास स्किल है, एग्जिस्टिंग स्किल्स है कि नहीं है। सपोज़ अगर किसी पर्सन को टाइपिस्ट का जॉब चाहिए, तो टाइपिस्ट के जॉब के लिए क्या उसकी ट्रेड टेस्ट क्या हो सकता है, उसकी स्पीड ऑफ टाइपिंग चेक की जाएगी कि वो कितने स्पीड से टाइप कर सकता है एक बार में वर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टाइपिंग टेस्ट कैन बी कंडक्टेड टू फॉर द टाइपिस्ट जॉब। टाइपिस्ट जॉब के लिए जो टाइपिंग टेस्ट, स्पीड ऑफ टाइपिंग चेक करने के लिए टाइपिंग टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। तो ये एग्जिस्टिंग स्किल्स, जिस काम के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, जिस जॉब के लिए, उस जॉब को आपके करने के लिए आपके पास नेसेसरी स्किल्स हैं कि नहीं है, उसके लिए ट्रेड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ द नेक्स्ट वन। एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में देखिएगा इस अंतर होता है। ट्रेड टेस्ट जो होता है वो आपके एग्जिस्टिंग प्रेजेंट स्किल्स के लिए होता है कि प्रेजेंटली जो काम आपको, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब, स्पेसिफिक जॉब पे आप जब असाइन होगे, अपॉइंट किए जाओगे, तो उसके लिए आपके पास स्किल्स है कि नहीं। ठीक। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो मेजर करने के लिए होता है इंडिविजुअल्स पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स इन फ्यूचर। न्यू स्किल्स वो आगे सीख सकता है कि नहीं, कुछ नया काम अगर हम उससे रिलेटेड, उसको हम फ्यूचर में अगर हम उसको बोलेंगे, मतलब कुछ नया काम उनको हम असाइन करेंगे, तो वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनके अंदर सीखने की जो है एबिलिटी है कि नहीं है। सो ए इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट फ्यूचर के स्किल्स, पोटेंशियल, इंडिविजुअल की जो पोटेंशियल होती है ना, उसके पोटेंशियल को चेक करता है, न्यू स्किल्स के लिए होता है। ये एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए होता है और ये न्यू स्किल्स के लिए ये टेस्ट कंडक्ट करवाई जाती है। देन लास्ट वन इज़ इंटरेस्ट टेस्ट। सो इंटरेस्ट टेस्ट आपको पता है, इंटरेस्ट टेस्ट जो है वो टू नो द इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट इन हिज जॉब। जिस जॉब को वो कर रहा है उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, फुल इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, इंटरेस्ट है कि नहीं उस पर्टिकुलर एरिया में उसका। सो ये इंटरेस्ट को जानने के लिए, इंटरेस्ट को, इन्वॉल्वमेंट को पर्सन के जानने के लिए इंटरेस्ट टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पिटाई, निमोनिक्स पिटाई, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। सो ऑल्दो एक और टेस्ट ग्राफोलॉजी टेस्ट भी होता है, बट ग्राफोलॉजी टेस्ट जो है उतना नेसेसरी नहीं माना जाता है क्योंकि वो हैंड राइटिंग टेस्ट होता है। हैंड राइटिंग देखिए, वैसे भी आजकल हैंड राइटिंग तो आप जानते हैं कि कि ऐसा माना जाता है, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा फैक्ट है कि नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है, बहुत लोग का कहना है कि जो पढ़ने में अच्छा होता है, जो काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती, जो भी वजह है, ऐसे कुछ फैक्ट है। तो ग्राफोलॉजी टेस्ट भी एक आता है, ऑल्दो ये तो मेन टेस्ट है। ग्राफोलॉजी टेस्ट और हैंड राइटिंग चेक करने के लिए करवाई जाती है। सो ग्राफोलॉजी टेस्ट ऑल्सो इज़ देयर, बट दिस इज़ अ मेन टेस्ट,
ये होना ही होना है, पिटाई। पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। सो गाइज, दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो. Hope you all have enjoyed. So if you have enjoyed, then please like it, share it, and at last I want to say that uh, be safe, be healthy, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, and at last I want to say that thank you for all this, for all your support that I am getting. मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, मैं कह नहीं पा रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आजकल मिलता जा रहा है. सो ये सब आप ही लोगों की ब्लेसिंग्स है. आप लोग ऐसे ही मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे इतना सारा जो आप मुझे ब्लेसिंग्स देंगे तो उससे मैं मोटिवेट होंगी कुछ आगे के लिए. सो दैट आई वॉन्ट. सो at last I want to say that thanks for all the blessings, all your blessings. It is the result of all your blessings that I am improving day by day, and I will certainly be improved by tomorrow. Means कल, आने वाले कल में मैं हो सकता है improve हो जाऊँ थोड़ी. So this was all in that. Thank you guys for watching the video. We will meet in the next time. Thank you for watching.